दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। विश्व गुरु का इंटरनेशनल डंका, चाय वाली चिचा जो है फाइनली अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका में भी डंका बजना शुरू हो चुका है। अब कहां कहां कितना तगड़ा डंका बज रहा है ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जब भी मोदी जी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं तो क्या होता है, कंटेंट ही कंटेंट होता है हमारे चैनल के ऊपर। तो अगर आपको ये कंटेंट मिस नहीं करना है, ये एंटरटेनमेंट मिस नहीं करना है, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को दबा दो, तभी हम इससे आगे बढ़ेंगे। सो अब आना चाहता हूं मुद्दे के ऊपर। मोदी जी अमेरिका पहुंच तो गए, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही ऐसा माहौल सेट किया गया हमारे देश की मीडिया द्वारा, आईटी सेल द्वारा, कि देखो भाई अमेरिका में भी मोदी मोदी हो रहा है। इंडियन डायस्पोरा के लोग जो हैं वो इतने एक्साइटेड हैं कि वो अपने ही मुंह पर गोबर मलने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का नैरेटिव यहां पर सेट किया गया, ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ। अब आपको दिखाना चाहता हूं इस नैरेटिव में भी कितना बड़ा जुमला छुपा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहली वीडियो ये है जहां पर दिखाया गया कि इंडियन डायस्पोरा का एक नॉर्मल बंदा जो है उसने अपनी जैकेट के ऊपर मोदी मोदी के फोटोज छपवा लिया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे हिसाब से ये जो डायस्पोरा का बंदा है ये भी मोदी जैसा ही कोई होगा जिसने अपनी बीवी को छोड़ रखा होगा, क्योंकि जिस आदमी की वाइफ है अगर वो किसी पराये मर्द की फोटो अपने जैकेट पे छपवा लेगा तो उसको कितने जूते पड़ेंगे ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब जरा इस वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद इस आदमी की सच्चाई आपको बताऊंगा। ये इंडियन डायस्पोरा का नॉर्मल बंदा नहीं है, बीजेपी का कार्यकर्ता है। जरा देखो इसको। तो देखा आपने, अब जरा आपको दिखाना चाहता हूं इसकी सच्चाइयां। इसकी फेसबुक वॉल से निकाल कर लेकर आया हूं। हमारे देश की मीडिया चाहे जितना झूठ बोलने की, जितना फर्जी नैरेटिव सेट करने का यहां काम कर ले, सच्चाई सामने आ ही जाती है। फेसबुक वॉल की एक स्क्रीनशॉट को देखिए। इसका नाम है मिनेश सी पटेल। नाम में ही यहां पर सी जुड़ा हुआ है। खैर इस सी का कोई फुल फॉर्म जरूर होगा, लेकिन इसने 22 मई 2019 को एक फोटो डाला था, वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ एक पर्सनल मीटिंग करते हुए, जहां पर नरेंद्र मोदी या फिर ये नरेंद्र मोदी को कुछ चीज भेंट करने का काम कर रहा है। अब आप इस मीटिंग से, इस फोटो से पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल इंडियन डायस्पोरा का बंदा नहीं है, बल्कि बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता होगा, मोदी जी का कोई चड्डी गैंग का ही मेंबर होगा। यहां पर जुमला पूरी तरीके से पकड़ा जाता है, पूरी तरीके से इनकी चड्डी सेना एक्सपोज हो जाती है। अब ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, आगे जरा बढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं एक और वीडियो जहां पर ये दिखाया गया कि भाई इंडियन डायस्पोरा के लोग तो खुश हैं ही, बल्कि जो यहां से टूरिस्ट जा रहे हैं वो भी कितने ज्यादा खुश हैं। जरा इस वीडियो को देखिए आप। Solve the problem of Taiwan and Ukraine, and he is a world leader, and everybody is having faith in him. He is the right person in the world to solve the problem of peace. That's why we love Modi, and Modi is a result-oriented person. He should be a world leader. हाँ, मुझे लगता है कि यार मोदी के फैन बेस में ना सबसे ज्यादा ऐसे ही बुढ़े पोपले भरे पड़े हैं जिनको हमारे देश की यूथ की प्रॉब्लम के बारे में कुछ तो पता नहीं है। साथ में बात करेंगे चाइना, ताइवान और यूक्रेन की प्रॉब्लम्स के बारे में। भाई तुम्हारे को यूक्रेन और ताइवान से क्या घंटा फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे घर में खाने को रोटी नहीं है, बच्चों की तुम्हारे नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन नहीं, तुम्हारे को पहले यूक्रेन और ताइवान की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वहां पर जाके तुम्हारे को पॉटी आएगी रोज सुबह। अब इन पोपले बुड्ढों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश की प्रॉब्लम के बारे में तो इनको कुछ पता नहीं है, साथ में इनको रोज सुबह उठ के व्हाट्सएप पे मोदी विश्व गुरु है ये जरूर फॉरवर्ड करना है। अब यही चीज बोलने का मौका जब इनको टीवी पे मिल जाता है तो यही हालत होती है जैसे कि इन पोपले चिचा की हो रही है। इसके अलावा अगली वीडियो की तरफ बढ़ना चाहता हूं। ये भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जस्ट बिकॉज वन एक्शन। मतलब मोदी की भक्ति करते करते आप कुछ भी करने लग जाओगे क्या? कुछ भी। आप जरा पहले इस वीडियो को देखिए, मेरे बिना कुछ बोले आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आखिरकार कहना क्या चाह रहा हूं। मोदी 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की।
हाँ भाई, समझ में आ गया कि एनआरआई कितने क्रिंजी हैं। मोदी मोदी करने के चक्कर में क्या क्या एक्शंस करने यहाँ पर लग जाते हैं। यहाँ पर एक बंदा है जो कि मोदी का पोस्टर लेकर के खड़ा हुआ है, वो किस तरीके से अपना हाथ हिला रहा है। भाई मतलब कुछ तो सोचो, तुम एक टीवी न्यूज चैनल के ऊपर हो, तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है, कुछ भी करने लग जाओगे यहाँ पे। मुझे लगता है कि सारे के सारे संगी ना सबसे बड़े अश्लील होते हैं। अब ये वीडियो शायद एएनआई का है, पहली बार में तो सामने आ गया, लेकिन बाकी के चैनल्स ने जब इस वीडियो को यूज किया तो उन्होंने इस जूम इन वाले पार्ट को काट दिया, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि आखिरकार ये बंदा जो है ये मोदी भक्त नहीं है, ये यहाँ पर मोदी जी की फिरकी लेने का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि इस बच्चे को जानबूझ के इसकी संगी माँ बाप ने सुबह 6 बजे उठाने का और मोदी जी की वेलकम करने का काम किया है, तभी शायद इसने इस तरीके के यहाँ पर एक्शंस करे। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, जहां पर दिखाया गया कि भाई इतना तगड़ा वेलकम, यहाँ पर इतनी एक्साइटमेंट है, वहां पर कुछ असली तस्वीरें आपसे छुपाने का काम किया जा रहा है, जो कि अमेरिका के ही लोगों की है, जो कि अब आपको स्क्रीन पे आपके दिखा देना चाहता हूं। पीटर फ्रेडरिक हैं, ये एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के अंदर। इन्होंने एक फोटो डाली है, लिखा है साथ में, आई एम हियर टू से मोदी इज अ रिजन हिटलर इन ईस्ट, बाइडेन स्टॉप एनेबलिंग मोदीज फासिज्म, और साथ में यहाँ पर दो इन्होंने प्लैकार्ड्स पकड़े हुए हैं, जिसपे एक पे लिखा है मोदी द रीजन हिटलर इन द ईस्ट, बाइडेन स्टॉप एनेबलिंग मोदीज फासिज्म। अब जरा आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये मोदी जी का डंका है या फिर मोदी जी की लंका है। अब ये तो हो गई मोदी जी के पहुंचने से पहले की कहानी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी जब पहुंच गए उसके बाद किस किस तरीके की जुमलेबाजियां यहां पर नजर आ रही है। मतलब यार इवेंट मैनेजमेंट करने में मोदी जी माहिर है, लेकिन यार इस इवेंट मैनेजमेंट के चक्कर में भी ना कभी कभी पनौतियां लग जाती है। अब आपको दिखाना चाहता हूं 2 वीडियोस, इसमें दिखाया जा रहा है कि बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। इनफैक्ट यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इंडियन डायस्पोरा के लोग वहां पर मोदी मोदी कर रहे हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। लेकिन 2 वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें देखिए कि किस तरीके से लोग जो है रिपीट हो रहे हैं, आपको दिखाई दे जाएगा साफ साफ। जरा इन दोनों वीडियोस को बैक टू बैक देखिए। कई सारे वहाँ के लोगों से बातचीत हुई होगी, जो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बातचीत हुई होगी, वहाँ के जो दूसरे नेतागण हैं उनसे बातचीत हुई होगी। ये जो हम छटपटाहट की बात कर रहे हैं, अब ये यूक्रेन में भी वही हालत होने वाला है। अब यहाँ से कैसे निकले, अब वो तो पॉलिटिकल डिसीजन एक प्रेसिडेंट को लेना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया है, अब निकलो यहाँ से। अब जो रशिया और यूक्रेन की बातचीत कराओ या एक इंटरनेशनल फोरम बना के बातचीत कराओ, और इसमें इंडिया का रोल हो सकता है, क्योंकि इंडिया सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं इंडिया के, इसलिए इंडिया एक न्यूट्रल यहाँ पे कुछ वृद्ध लोग हैं, या इसमें आपको ऐसे यंगस्टर भी दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर, जो दरअसल अमेरिका में ही पैदा हुए होंगे, उनकी 1 या 2 पीढ़ियां जो हैं वो वहां पर जो है दरअसल 1 या 2 पीढ़ी वहां पर बसी होगी, और उनका जन्म वहां हुआ, भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में जन्म हुआ। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में जन्म हुआ, लेकिन ये पीढ़ी जो है भारत के साथ जो कनेक्शन है, नरेंद्र मोदी ने इस पीढ़ी को भारत के साथ जोड़ा। देखिए आप भीड़ देखिए वहां होटल के अंदर, तो मैंने कहा ना, आप देखिए वहां पर भीड़ देखिए, लोगों के चेहरों पर जो है उत्साह देखिए, लोगों के चेहरों पर खुशी देखिए, लोगों के चेहरों पर उत्साह जो है वो विभिन्न धर्मों के लोग वहां पर पहुंचे बिलोंगिंग, जी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना इंडिया के साथ भारत के अंदर जो है लोगों की, ये और ये तो देखा आपने इन दोनों वीडियोस के अंदर। पहली वीडियो में मोदी जी अपने फ्लाइट से उतर रहे हैं, उसके बाद इंडियन डायस्पोरा के लोगों से मिलते हैं। दूसरी वीडियो में मोदी जी अपने होटल में एंटर कर रहे हैं और होटल की लॉबी दिखाई गई है। दोनों ही वीडियोस में 1-2 चचा हैं जिन्होंने टोपी पहन रखी है, शायद वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, और वो साफ साफ देखे जा सकते हैं दोनों वीडियोस के अंदर। अब इसका मतलब पूरी तरीके से साफ है कि 2-4-5 लोग हैं, वही मोदी जी को इंडियन डायस्पोरा बन के फ्लाइट से रिसीव करने पहुंचते हैं और वही मोदी जी को होटल में भी रिसीव करने पहुंच जाते हैं। दिखाया जाता है कि हजारों की भीड़ मोदी जी के लिए पागल हुई चली जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग फेक नैरेटिव को। इसी के साथ एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। एक वीडियो जारी करी गई एएनआई के द्वारा, जहां कहा गया कि भाई न्यूयॉर्क में मोदी जी के नाम का झंडा जो है, बैनर जो है, उसको हवा में लहराया जा रहा है। आसमान में भी इस टाइम पर मोदी मोदी हो चुका है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाइयां क्या है ये भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस ट्वीट को देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस फ्लाइज बैनर इन न्यूयॉर्क टू वेलकम पीएम मोदी। अब ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस आखिरकार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी आपको दिखा देना चाहता हूं। ये मोदी जी के अपने ही चड्डीधारी चिंटू है। अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जेपी नड्डा का थोड़े दिन पहले एक यहाँ पर नोट निकल के सामने आया था, जहां पर जेपी नड्डा ने इसी एसोसिएशन को मेंशन करने का काम किया था, विच क्लियरली शोज कि ये एसोसिएशन जो है ये बीजेपी से लिंक्ड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बीजेपी से लिंक्ड लोग अगर मोदी का जो बैनर है वो आसमान में उड़ाने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वहां के डायस्पोरा के सारे लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। लेकिन फेक नैरेटिव फैलाने में आखिरकार किसी का क्या ही जाता है। देश को चूना लगा दिया जा
जाता है, मणिपुर के इंसिडेंट से भटका दिया जाता है, रेसलर्स के इंसिडेंट से भटका दिया जाता है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से भटका दिया जाता है और दिखाया जाता है कि मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बज रहा है। भाई मोदी जी जो है अमेरिका के बाद सेकंड नंबर की सुपर पावर बन चुके हैं। इसके साथ आगे बढ़ के एक और फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। भाई बहुत सारे सीईओज हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, मोदी मोदी वो भी चिल्लाने का काम कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, पीटीआई के माध्यम से एक थोपड़ा आपको नजर में आएगा और उसका एक स्टेटमेंट आपको पता चलेगा क्या कहा गया इस आदमी के द्वारा। दिस इज अ रिमार्केबल विजिट एज इट इज ओनली द थर्ड ever state visit by Indian leader to the US, says Executive Director of Observer Research Foundation ORF America Dhruv Jaishankar on PM Modi's state visit to the US। अब यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि यूएस के इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो भी मोदी मोदी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कौन है ध्रुव जयशंकर? ये एस जयशंकर जो कि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं, नेपो किड हैं। नहीं, यहाँ पर परिवारवाद का कोई एंगल नहीं है क्योंकि ये बीजेपी के लोग हैं। भाई ये परिवारवाद नहीं कर सकते, परिवारवाद सिर्फ अपोजिशन के लोग कर पर। लेकिन देख रहे हो आखिरकार किस तरीके से आइडेंटिटी को छुपाकर यहाँ पर फेक नैरेटिव फिर से क्रिएट करने का काम कर रही है हमारे देश की मीडिया। अब इसी के साथ आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहूंगा, कहा यह भी जा रहा है कि भाई ऐसा ग्रैंड वेलकम तो किसी का हुआ ही नहीं है। मतलब इतना तगड़ा वेलकम आज तक देखा ही नहीं किसी ने। जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं मोदी जी वो सबसे तगड़ा हो जाता है, उसके बाद जब अमेरिका आते हैं मोदी जी तो ऑस्ट्रेलिया वाला कम हो जाता है, अमेरिका वाला उससे ज्यादा तगड़ा हो जाता है। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा इससे ज्यादा तगड़ा वेलकम जो है वो नेहरू का हो चुका है। अपने स्क्रीन पे देखिए, अशोक स्वैन के एक ट्वीट के माध्यम से, नेहरू's procession is chaired by a huge crowd in New York in October 1949. They were Americans, not Gujarati diaspora। यहाँ पर अमेरिकन आपको नजर आएंगे जो कि पंडित नेहरू को वेलकम करने के लिए अमेरिका के अंदर खड़े हुए हैं। ये बात सच है। जहां पर आज दिखाया जा रहा है कि इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा के नहीं, इसमें ज्यादातर लोग गुजराती लोग हैं जो कि मोदी मोदी करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ आगे बढ़ के एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, ये भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। मोदी जी रोड पे चल के लोगों को वेव ऑफ कर रहे हैं, लेकिन लोग कहां हैं ये किसी को पता नहीं। 2-4 लोग खड़े आगे और वो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, लेकिन मोदी जी उससे पहले ही वेव ऑफ करना शुरू कर चुके हैं। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। भैया सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कम से कम एक गाड़ी तो दे दो, इतना बुजुर्ग आदमी है। यहाँ पर बेंगलुरु में तो पैदल रोड शो कर ही चुके हैं 27-27 किलोमीटर के, उसके बाद पनौतियां लग चुकी थी। अब अमेरिका में भी जाकर बेचारे पैदल चल रहे हैं। कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर कि सड़क पे कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी पहले से ही वेव ऑफ इधर इधर देख के कर रहे हैं। लोग आगे खड़े हुए हैं लेकिन मोदी जी लेफ्ट राइट में देख रहे हैं। आखिरकार चल क्या रहा है ये नहीं पता। और इन्हीं सब तस्वीरों को दिखा के गोदी मीडिया फिर ये कहता है कि देखो भाई शेर जो है उसका डंका बज रहा है अमेरिका के अंदर। अब इसी के साथ मोदी जी का चड्डी गैंग, बीजेपी की आईटी सेल के लोग जो है एक और चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो है मोदी जी और इलॉन मस्क की मीटिंग। In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago. And so we've now known each other for a while. मोदी जी के साथ मस्क की मीटिंग हुई, उसके बाद मस्क ने ये कहा कि भाई मोदी जी बहुत अच्छे आदमी, मुझे मोदी जी बहुत पसंद आए और मैं मोदी जी का फैन हो चुका हूं। अब इसके ऊपर भक्त बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो भाई इलॉन मस्क जो है मोदी मोदी कर रहा है, अब लिब्रांडुओं की जली ना। लेकिन असली में इन भक्तों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इलॉन मस्क मोदी मोदी कर क्यों रहा है। पेज यहाँ पर एक्चुअली ये फंसा हुआ है कि इलॉन मस्क को अपनी कंपनी जिसका नाम है स्टारलिंक, उसको इंडिया में सेटल करना है। पहले ही 2-3 बार मोदी सरकार ने इसको परमिशन कैंसिल करने का काम कर दिया, इसलिए ये मौका है इलॉन मस्क के पास इंडिया में अपने पैर पसारने का। स्टारलिंक हो या फिर चाहे टेस्ला हो, इंडिया में एक्सपेंशन चाहता है इलॉन मस्क, इसलिए यहां पर मोदी जी की तारीफें कर रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना कोई सीखे तो भक्तों से सीखे। इसी के साथ मोदी जी की एक और मीटिंग है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। मोदी जी ने भी इसको ट्वीट करके डाला है। टॉक्ड स्पेस साइंस एंड रिलेटेड इश्यूज विद Neil Tyson, highlighted steps India is taking to reform the space sector and draw more youngsters towards science as well as innovation. Neil Tyson। अब मैं सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहता हूं भक्तों से कि भक्तों ये नील टाइसन कौन है? बिना गूगल किए अगर थोड़ी सी भी औकात है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। किसी भक्त को पता भी नहीं होगा कि नील टाइसन कौन है, मोदी जी जाके नील टाइसन से मिल रहे हैं। अब मोदी जी यहां पर ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने स्पेस और साइंस के बारे में नील टाइसन से बात करी है। हे भगवान, कहीं मोदी जी ने नाली से गैस निकालने वाला फॉर्मूला नील टाइसन को ना बता दिया हो। बस देखा आखिरकार कितना बड़ा डंका यहां पर मोदी जी का बज रहा है। लेकिन अब मैं असली खबर आपको बताने वाला हूं,
जहां पर आपको असली तगड़ा डंका बजता हुआ नजर आएगा। जहां पर ये सब चीजें चली रही हैं, एक और खबर सामने निकल कर आई जहां पर पता चला है कि पीएम मोदीज यूएस विजिट, डजन्स ऑफ यूएस लॉ मेकर्स आस्क्ड बाइडेन टू रेज डेमोक्रेसी राइट्स कंसर्न विद मोदी। 70 से भी ज्यादा यूएस के सेनेटर्स ने और रिप्रेजेंटेटिव्स ने बाइडेन को एक लेटर लिखा है कल रात को, और लेटर में कहा है कि असली मुद्दों के ऊपर बात करें। असली मुद्दे क्या हैं, एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। राइज ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, टारगेटिंग ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड जर्नलिस्ट, ग्रोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड इंटरनेट एक्सेस। क्या मजाक करते हैं मोदी जी, इन सब के बारे में इंडिया में जवाब नहीं देते, यूएस में जाके क्या घंटा जवाब देंगे। लेकिन देखो आखिरकार किस तरीके से इंटरनेशनल डंका का एक फर्जी नैरेटिव आपके सामने परोसा जा रहा है। असली न्यूज जहां पर यह है कि यूएस में 70 से भी ज्यादा सेनेटर मोदी से सही सवाल, असली सवाल पूछना चाहते हैं। इसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा, दिखाया जा रहा है कि चड्डी गैंग के मेंबर किस तरीके से अपनी जैकेट के ऊपर मोदी का फोटो लगा के घूम रहे हैं। और यार बता देना चाहता हूं, ये तो बस सिर्फ शुरुआत है। मोदी जी आज अभी बस पहुंचे ही हैं। मोदी जी 1-2 दिन वहीं रहने वाले हैं। यहां पर योगा का भी एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। अब ऐसे में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए आपका इन सब चीजों के ऊपर क्या रिएक्शन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि यूएस के दौरे की एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।